हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन ब्लिस फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत करती हूँ आप ही के अपने चैनल डिवाइन ब्लिस पर। दोस्तों, ये मेरा सेकंड चैनल है और आप लोगों ने इस चैनल पर आकर हमें हम पर इतना सारा भरोसा दिखाया और हमारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करें, यही मेरी दुआएं रहेंगी। तो आज के लिए हम देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश है। ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग में आपके साथ क्या रेजोनेट होता है, कितना रेजोनेट होता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एट द बॉटम ऑफ डेक इज द हैंग्ड मैन इन अ रिवर्स पोजिशन। ठीक है, तो हम इन कार्ड्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद रीडिंग में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो कार्ड्स की प्लेसमेंट है, वो उसके माध्यम से जो मुझे समझ आ रहा है, तो करंटली या फिर पास्ट की आपकी जो ऊर्जा है वो इस तरह की दिख रही है कि हो सकता है कि आप थोड़ा-सा डाउन फ़ील कर रहे होंगे, थोड़ा-सा अम, थोड़ा-सा ऐसे भ्रमित सा महसूस कर रहे होंगे, एक अजीब-सी हलचल जैसी दिल में बोलते हैं ना धक-धक जैसी आपको महसूस हो रही होगी, अजीब-सी घबराहट टाइप्स आपको शायद महसूस हुई होगी पास्ट में कुछ समय पे, आपको घबराहट जैसी महसूस हुई होगी जो कि एक डिवाइन कॉल थी आपके लिए। मतलब कुछ ऊर्जाएँ, कुछ एनर्जीज़ शिफ्ट होते टाइम कुछ एन ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम शायद उनको विज़ुअल आइज़ से नहीं देख सकते। मतलब विज़िबली हम उनको नहीं देख सकते, बट एनर्जीज़ जो होती हैं जिसको हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, उन चीज़ों को सेंस कर लेती है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एनर्जी शिफ्ट आपके साथ हुई होगी एंड डेफ़िनेटली हुई होगी, मान सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ऊर्जाएँ जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बदल रही हैं। हमारी धरती की, पृथ्वी की और भी बहुत सारी नेचर की ऊर्जाएँ भी इस टाइम पे बदल रही हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में कुछ शिफ्ट हुआ है जो कि आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पेनफुल सा महसूस हुआ होगा। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जिनकी शायद करंट की हो सकती है या फिर पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जिनको ऐसा लगता है कि अम आपके साथ कुछ ऐसा होता होगा कि आप जहाँ भी डील करते हो ना, जो भी आपका वे शायद वर्क एरिया हो सकता है या जहाँ भी आप रहते हो या जहाँ भी आप जिन लोगों से भी आप डील करते हो ना, आपको एक अलग तरह से ट्रीट किया जाता होगा या फिर आपको मन में ऐसी सोच रहती है कि शायद लोग आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से आप चाहते हैं, जिस तरह से आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह से आप उम्मीद रखते हैं। उस तरह से लोग आपके साथ ट्रीट क्यों नहीं करते या फिर कुछ इस तरह के बैकस्टैबर्स आपकी लाइफ में होंगे, जिनके लिए आप जितना भी कर लो, जितनी भी ट्राई कर लो उनको खुश करने का, उनको प्लीज़ करने का, उनको उनका बेस्ट करने का, बट आखिर में वो अपनी फ़ितरत जो है उससे बाज़ नहीं आते। कहीं न कहीं आपको फिर से वही चीज़ें वही नेगेटिविटी, वही धोखा उनसे देखने को मिलता है और इस कारण से ना आप बहुत ज़्यादा अ, फ्रस्ट्रेटेड मेरे को लग रहा है कि रहते होंगे। कुछ हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें आपसे किसी के द्वारा छुपाई गई हो, कुछ सच्चाई आपसे छुपाई गई हो और ऐसी कुछ सच्चाई शायद आपको जो आपसे छुपाई गई थी, वो चीज़ें आपके सामने हो सकता है कि बहुत अचानक से आई हो या फिर हो सकता है कि आ सकती हैं आने वाले समय पे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपसे छुपाई गई हैं, जो कि आप नहीं जानते थे, वो चीज़ें अचानक से बहुत ही सडनली आपके सामने आई होंगी या किसी के द्वारा आपको बताई गई होंगी, तो उनके कारण भी आप में से कई लोग मुझे हर्ट दिख रहे हो इस टाइम पे, ठीक है? ये एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म है, तो सबकी ऊर्जा अलग-अलग है, अपने-अपने हिसाब से लीजिएगा, जो आपसे रेज़ोनेट करता है, उसको क्लेम कीजिए, जो नहीं करता है, उसे जाने दीजिए किसी और के लिए, ओके? तो जिसके लिए जो चीज़ है वो उसको ही क्लेम कीजिएगा, ठीक है? और अगर आपसे रेज़ोनेट नहीं करती है तो नेगेटिविटी आपसे रेज़ोनेट ना करे, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसमें अफ़सोस वाली कोई फीलिंग्स रखने की ज़रूरत आपको आई थिंक कि नहीं है, ओके। तो किन्हीं 3 लोगों के कारण हो सकता है या 3 से ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे।
3 से ज़्यादा और 8-7 कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे फ़ील्ड हैं जिनके कारण आपको कुछ इस टाइम पे अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा। और हो सकता है कि पास्ट में या रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का हो सकता है कि आपने किसी को हैप्पी करने के लिए कुछ करने की कोशिश की हो, अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत की हो, बट फिर भी आपको उस तरह की आउटकम देखने को नहीं मिली हो, उसकी वजह से भी आप हर्ट हो सकते हैं। या कुछ ऐसा जो कि आपने अपने बिहाफ़ पे जितना इंसान कर सकता है, उतना करने की कोशिश की हो, बट फिर भी आपसे लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शायद आपको ऐसा लगता है या फिर हो सकता है कि रियलिटी में ऐसा हो कि लोग आपने सिर्फ़ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए हों, आपके साथ इमोशनल कनेक्ट इनका ना हो, सिर्फ़ अपनी याद के लिए, अपने काम के लिए आपको याद किया जाता हो, अदरवाइज़ आपके लिए आपके साथ इनका कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपने ना अपने गुस्से को, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ़ को, खुद की पर्सनल वैल्यूज़ को, खुद की ज़रूरतों को साइड पे रख के ना उनके लिए बेहतर करने की बहुत कोशिश की होगी, बट उन लोगों ने आपको यूज़ एंड थ्रो की तरह यूज़ किया है। जब ज़रूरत पड़ी तो आपको याद कर लिया, जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो आपको बैकस्टेप कर दिया या फिर आपको दरकिनार कर दिया। दूसरा, यहाँ पे कुछ कैटेगरी ऐसी भी दिख रही है जिनको पीठ पीछे बहुत ज़्यादा निंदा चुगली की जाती है जिनके बारे में, या फिर की भी जाती है या नहीं भी, बट आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे कुछ गॉसिप्स करते हैं या आपको ऐसा लगता है, बट अब जो है चीज़ें आप ईश्वर को सरेंडर कर चुके हो, ठीक है? अब आप बजाय खुद इनके साथ लड़ने के या बजाय फ्रंट से इनको लड़ाई करने के, फ्रंट से इनको पूछने के, इनसे बहस करने के, आप चीज़ों को ईश्वर के हाथों में दे चुके हो, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ चुके हो, और यही कारण है कि चीज़ें अब आपके सामने एक के बाद एक खुल के आ रही हैं, सच्चाइयाँ आपके सामने आ रही हैं, और अगर नहीं आई हैं तो आने वाले समय में चीज़ें बहुत सी ऐसी हो सकती हैं जो आपके सामने आएँगी। मुझे ऐसा लग लग रहा है कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपके सामने तो इस तरह से एक्ट करते हैं कि जिनको आपके जीवन में क्या चल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट असल में इनके जीवन के 24 आवर्स में से ना 24 मिनट्स ही ऐसे होंगे जो इनकी पर्सनल लाइफ़ के लिए डेडिकेटेड है, अदरवाइज़ इनका सारा दिन, सारा समय, हर पल आपके बारे में जानकारी जुटाने में ही लगा रहता है। कुछ तो एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही रेयर एनर्जी है, बट किसी-किसी की एनर्जी ऐसी है यहाँ पे, जिनको सामने से ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट असल में उनको बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, और आपके ऊपर कुछ नज़र रखवाई जाती है या आपके जीवन में क्या चल रहा है, कब, कहाँ, क्या, कितना, क्यों, कैसे, ये सब क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की जाती है, और आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सोशली आपकी मतलब कि मोबाइल कॉल्स या इन चीज़ों के माध्यम से ना आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर की जाती हैं। कहीं न कहीं आपके बारे में बातें, डिस्कशंस होती हैं। ठीक है, सच, झूठ कुछ भी हो, बट आपके बारे में डिस्कशंस होती है, और ये लोग भी आपके आस-पास के ही हैं। ये लोग आपके आस-पास के हैं, इनमें कुछ छोटे बच्चे भी हो सकते हैं और कुछ बड़े बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे, मेरे को यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके दिल में कुछ लोग हैं आपके जीवन में, देखिए ये सबके लिए नहीं है, बहुत ही रेयर एनर्जी है, मैं पहले ही आपसे बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनके असल जो नेचर है वो बहुत अलग है उस नेचर से जो कि आपको दिखाया जाता है, ठीक है? मतलब कि जो दिल के अंदर गुस्सा, बट सामने से जो इनका फेस है बहुत ही ज़्यादा शांत, काम, बहुत ही पीसफुल सी इनकी बातें होंगी, बट अंदर ही अंदर गुस्सा। कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो कि ईश्वर को, भक्ति को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। मैं शो ऑफ कहना नहीं चाहती, बट कुछ ऐसा है जो कि अम मतलब कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड अपने आप को दिखाते होंगे या होंगे, बट असल में फिर भी ना उन चीज़ों से, मोह-माया से या फिर गॉसिप से या नेगेटिविटी से ये लोग डिटैच्ड नहीं हैं। किसी के जीवन में क्या चल रहा है, हर जगह पे क्या, कहाँ, क्यों, कैसे चल रहा है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखना इनको भाता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तो कुछ ऐसे इल्यूज़न हो सकते हैं जो आपकी लाइफ़ में क्रिएटेड थे, या फिर आपका हो सकता है कि कुछ समय ऐसा चल रहा था कि चीज़ें जो हैं आपको इल्यूज़न की तरह आपको हुआ होगा। अम
या जो चीज़ें जैसी थीं उस तरह से आपके सामने नहीं रखी गई होंगी और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना चीज़ें जो है वो ईश्वर को सरेंडर कर दी हैं आप और आप पूरी तरह से इस टाइम पे ना ईश्वर की इच्छा से चल रहे हो। जो जैसा होगा उसी तरह से आप एक्सेप्ट कर रहे हो उन चीज़ों को। और यही रीज़न है कि कुछ है यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनको ना आदत है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है या मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि किसी के जीवन में सुबह से लेके शाम तक या रिसेंटली या बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ चल रही होती हैं तो कुछ ना कुछ उनके बारे में लगभग सुनने को मिलता रहता है। तो अभी रिसेंटली हो सकता है कि आपके बारे में ऐसी बातें इनको सुनने को शायद नहीं मिल रही हो या फिर आप किसी तरह से पता नहीं क्यों मुझे बोलना चाहिए या नहीं बट कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि शायद आपकी हेल्थ अ, या फिर मेंटली या सिर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा है मुझे कि किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि आपको होगी बट वो वेटिंग में ही रह गया, ऐसा हुआ नहीं। कितनी स्ट्रेंज एनर्जी है। ठीक है, ऐसा हुआ है किसी के साथ या फिर घुटने से रिलेटेड कुछ ऐसा दिख रहा है कि टाँग में या तो आपको लगी होगी रिसेंटली घुटने में या कुछ ऐसा, ठीक है। अम, कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी मुझे दिख रही हैं जो कि किसी ने एक्सपेक्ट की थी कि आपको होंगी या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा होगा सुनने का वेट किया था बट ऐसा हुआ नहीं है शायद से और इसी वजह से कुछ हलचल दिख रही है इन लोगों में। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी है कि हो सकता है कि लास्ट कुछ समय से मिनिमम 3 मंथ से लेके मैक्सिमम 9 मंथ्स या फिर मैक्सिमम 9 इयर्स हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है किसी फ़ील्ड में और उसका आपको उस तरह का रिज़ल्ट शायद नहीं मिला होगा जिस तरह का आपने एक्सपेक्ट किया था। तो आपके लिए संदेश है कि जो चीज़ें आपके भाग्य की थी ना, जो स्टक थी अभी तक, वो चीज़ें अब आपको एक साथ मिलने को हैं। ठीक है? तो कांग्रेचुलेशंस जिसकी भी एनर्जी है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी और आप ना उनको सरेंडर कर चुके थे, ठीक है? अब आप शायद कहीं न कहीं थकावट या फिर सरेंडर मोड में आ चुके थे कि चलो अब और मेहनत नहीं करनी है। अब जो था मिल गया, नहीं था भाग्य में तो चलो जाने दो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि अब आपको मिलने जा रही हैं। ठीक है? एक साथ कुछ ऐसे आपके अच्छे कर्म हैं जो कि पास्ट लाइफ़ से भी हो सकते हैं, उनका फल अब आपको मिलने वाला है और कुछ फ़ेम डिग्निटी से जुड़ा हुआ कुछ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए एक संदेश है कि आपको अगर मन में इस तरह का मलाल है, इस तरह की कोई गलतफ़हमी है कि आप लोगों को इतना उनको चेज़ करते हो, लोगों के लिए इतना कुछ करते हो बट फिर क्यों आपको बैकस्टैबिंग कर दी जाती है? फिर क्यों आपका कोई सगा नहीं होता या कुछ इस तरह की अगर आपकी ऊर्जा है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो आपके लिए एक संदेश है कि आप ना भीड़ के पीछे चलने के लिए नहीं बने हो, ठीक है? आप भीड़ में चलने के लिए नहीं बने हो और जब-जब आप भीड़ में चलने की कोशिश करोगे ना, तब-तब आपको प्रॉब्लम ही होगी, तब-तब आपको ना थोड़ा डिमोटिवेशन जैसा महसूस होगा क्योंकि जब एक चीता या एक शेर जब कुत्तों की या भेड़ों की लाइन में चलना स्टार्ट हो जाए ना, तो सभी उसको स्ट्रेंज नज़र से ही देखेंगे और उसको नेचुरली उसको अनकम्फर्टेबल महसूस होगा। तो ऐसे ही आप एक शेर हैं, ठीक है? आप अपने आप को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक लॉयन हैं, जिसको जंगल का राजा कहा जाता है। अगर वो लॉयन वो शेर रोके बैठ के रोने शुरू कर दे कि मेरे को बाकी जानवर मेरे साथ आस-पास क्यों नहीं बैठते, तो वो उसके लिए गलती ही होगी ना। तो आप जंगल के राजा की तरह हैं, जिसको एक अलग कार्य के लिए चुना गया है, ठीक है? एक अलग अ, फ़ील्ड के लिए आपको चुना गया है, एक अलग आपका विषय है जीवन का जो कि आपको कंप्लीट करना है और सिर्फ़ आपकी बात नहीं है। हर एक पर्सन जो है, हर एक इंसान जो है उसके जीवन की कहानी अलग है। तो बाकियों की तरह आपके जीवन में खुशी जब दूसरे लोग हँस रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हँस रहे? जब दूसरे लोग रो रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं बता रहे? इन चीज़ों से अगर वाक़ई में अगर कोई लोग हैं यहाँ पे जिनकी ये ऊर्जा है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि आप भीड़ के लिए नहीं बने हो। आपके जीवन में आपने जितनी स्ट्रगल
स्ट्रगल्स देखी है, हो सकता है उन लोगों ने उतनी स्ट्रगल्स नहीं देखी हों। तो आपको रेडी रहने के लिए कहा गया है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्द आपके जीवन में ना एक फ़ेज़ एंड होकर एक नई फ़ेज़ स्टार्ट होने को है, जहाँ पर आप इस भीड़ को लेकर नहीं जा सकते, ठीक है? जहाँ पर आपको खुद अपनी वैल्यूज़, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी डिग्निटी और अपने ही जो आपका जो सेल्फ है उसको लेके आगे बढ़ना होगा और इसमें ईश्वर आपकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं और ये चीज़ जो है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। और जितना नॉलेज आपको इस फ़ील्ड का है, उतना नॉलेज उन लोगों को नहीं है, ठीक है? जिनके लिए आप ये चीज़ सोच के बैठे हो कि ये भी आपके साथ क्यों नहीं है या ये लोग आपको उस तरह से ट्रीट क्यों नहीं करते, जितना आप इनको वैल्यू देते हो या जितना आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, उतना ये लोग क्यों नहीं करते। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और खुद को समझानी होगी, ठीक है? ईश्वर ना आपको टाइम टू टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस देते हैं, कुछ ड्रीम्स के माध्यम से भी कुछ आजकल हो सकता है आपके ड्रीम्स भी कुछ इस तरह से आपको आ रही हो या हो सकता है ड्रीम्स हो या आप किसी न किसी भी माध्यम से आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसी इशारे या कुछ भी साइन्स आपको दिए जाते होंगे जिससे आपको बाकियों मतलब कुछ पहले से कुछ स्ट्रेंज लगता होगा, कुछ अलग। तो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में या तो आप एक रफ़ली कहीं पे नोट डाउन करें या इनके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं, कोई विक्ट्री भी हो सकती है, बहुत अच्छी बात है अगर विक्ट्री है तो मतलब कोई 2 चीज़ें हैं जहाँ पर आप अ या तो अपना नाम करेंगे या तो कुछ 2 फ़ेज़ेज़ नई हैं जहाँ पर आप अभी एक स्टार्टअप करेंगे, अपने जीवन का एक नया स्टार्ट करेंगे या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि एक लाइफ़ का ना आपकी लाइफ़ का एक सेकंड फ़ेज़ अब स्टार्ट होने को है, ठीक है? ओल्ड फ़ेज़ जो है वो एंड अप होके हो सकता है कि इस जो अभी तक आपकी लाइफ़ का फ़ेज़ चल रहा था जहाँ पे आपने बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारी स्ट्रगल की होगी बट उस तरह से आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिले होंगे जिस तरह से एक्सपेक्टेड थे आपके द्वारा। तो आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही अलग बहुत ही इस सफ़र से जो अभी तक आपने जिया है ना इससे थोड़ा अलग होगा, ठीक है? और वहाँ के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और वो स्ट्रेंथ आपको ऑलरेडी ईश्वर की तरफ से दी जाने लगी है, ठीक है? ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट जो मैसेज है वो ये है कि आपको ना आप शायद लाइफ़ की आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसने लाइफ़ की स्ट्रगल्स में ना लाइफ़ की जो जर्नी अभी तक आपने जी है, कहीं न कहीं आप अभी हो सकता है कि आप दिमाग से ज़्यादा सोचने लगे हैं, अपने अपने अंदर की वो जो एक फ़ेमिनिज़्म होती है ना, एक ममत्व का भाव जो होता है, मातृत्व का भाव जिसको हम कहते हैं ना, हर इंसान में एक दया भाव होता है, एक प्रेम भाव होता है, जहाँ पर आप हो सकता है कि इन इमोशन से अब आप डरते होंगे कि किसी से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखना है, किसी से ज़्यादा प्रेम नहीं करना है, धोखा मिलने के डर से या किसी भी चीज़ से। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक इंसान हैं, एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपको अपनी उन क्वालिटीज़ को भी ज़िंदा रखना है और अगर 2-4 लोगों ने आपको धोखा दे दिया या ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, नो डाउट अगर आपको किसी ने उस तरह से ट्रीट कर दिया कि आपका भरोसा उठ गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे ही लोग होंगे या फिर बाकी सारी दुनिया ही ऐसी है। तो अपने अंदर वो एक जिज्ञासा जो एक भूख जो होती है ना प्रेम की एक दया भाव जो होता है सबके लिए, उस चीज़ को जगाए रखें और हो सके तो नेचर की सेवा कीजिएगा। नेचर, पेड़-पौधे मदर गाया और इन चीज़ों को आप थोड़ा प्रेफ़रेंस दीजिएगा, ठीक है? नेचर जो है आपको एक हीलिंग एलिमेंट की तरह आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? अर्थ एलिमेंट मुझे लग रहा है या तो आप खुद एक अर्थ साइन आपका हो सकता है या तो आपको अर्थ एलिमेंट से जुड़ने की ज़रूरत है, आपके अपने भीतर जो है अर्थ एलिमेंट को जागृत करने की ज़रूरत है, प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान की ये ऊर्जा है, आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रिसेंटली आपने कुछ किसी जीव की या किसी न किसी की शायद डेड बॉडी देखी होगी या देखेंगे। पता नहीं क्यों किसकी एनर्जी आ रही है। कोई भी हो सकता है, कुछ भी आप डेड बॉडी कुछ डेड देखेंगे अपने आस-पास या देख रहे होंगे या रिसेंटली आपने देखा होगा। ठीक है? जस्ट एनर्जी आई है तो मैंने शेयर कर दी है, ठीक है? या फिर आपने हो सकता है कि कहीं पेड़-पौधे, फूल कुछ ऐसा लगाया हो, तब भी ये ऊर्जा आपकी हो सकती है या फिर आप किसी हिली एरिया में घूमने गए हों या फिर जाते रहते हों, कुछ ऐसा है। या फिर आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके आस-पास कहीं ग्रीनरी हो सकती है, फ्लावर्स हो सकती हैं, बेलें हो सकती हैं, पेड़-पौधे कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है? चलिए जो भी है, आप देखिएगा, ठीक है? तो आपके लिए कहा गया है कि आपको इस तरह का पर्सन बनने की ज़रूरत है जो कि अच्छे से जानता है कि उसको दया कहाँ पर दिखानी है, उसको प्यार कहाँ पर दिखाना है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहाँ बनना है, उसको गुस्सा कहाँ करना है, उसको अपना ज्ञान, अपना नॉलेज कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ चुप रहना है, उसको हर चीज़, हर इमोशंस को कहाँ पे कितना, कैसे, क्यों और किस लिए यूज़ करना है, वो बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है? और इसके लिए आपकी डिवाइन जो है, ईश्वर जो है, वो आपकी मदद कर रही है। आप किसी भी रिलिजन के हो सकते हैं, बट आपको सपोर्ट जो है, वो दी जा रही है, गाइडेंस कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से दी जा रही है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये है कि आप जो एक आपके बीच में जो एक भोलापन था अभी तक, एक बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेना, जिसने जैसा कहा तो उसको दूसरी तरीके से सोचना ही नहीं कि इसमें कुछ अदर पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। उसको जैसे जिसने बोल दिया उसको उसी तरह से स्वीकार कर लेने की जो आपकी प्रवृत्ति थी ना, इस चीज़ से आपको थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है? और यही चीज़ थी आपके बीच में जिसके कारण लोग आपको एक भोलू राम की तरह देखते रहे होंगे कि इसको जैसे चाहे, जब चाहे मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, और इसी कारण से आपको बहुत सारे धोखे भी देखने को मिले होंगे। और कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने जो बर्डन आपके ऊपर बहुत लंबे समय से था, जो बोझ एक आपके हो सकता है कि मेंटली आपके दिमाग पर कुछ बोझ हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास कुछ ऐसे थे जो कि आपको अभी भोगने बाकी थे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, अब आपको इन चीज़ों की सच्चाई को जानकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है? और जो बर्डन आपके माइंड में है, जिस भी तरह का बर्डन आपके माइंड में है, उस बर्डन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई इमोशनल बर्डन हो तो उसको एक्सप्रेस करें, चाहे कोई गुस्सा है तो उसको भी एक्सप्रेस करें। जो भी बर्डन इस टाइम पे आपको परेशान कर रहा है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करें और अपने इमोशंस को जितना हो सके उनको बात करें, शेयर करके सुलझाने की कोशिश करें। आपके लिए ना एक चीज़ और कही गई है कि हो सकता है कि आपने ना दूसरों के भरोसे या दूसरों पर ट्रस्ट करके अभी तक अपने जीवन में बहुत कुछ उम, खोया होगा, या फिर दूसरों का भला करने की चाहत से, मंशा से ना अपने साथ कुछ नुकसान आपने, मतलब उस नुकसान या तो झेला होगा, या तो नुकसान अगर होता है तो उसकी परवाह नहीं की होगी। किसी के भले के लिए अगर आपको कोई नुकसान भी होता है तो आपने हँसते-हँसते उस नुकसान को उठा लिया होगा। तो अब इस परिस्थिति से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है? अब अपने लिए स्टैंड लेने की आपको ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग यहाँ पे एक आप देख रहे हो एक फ्लावर है इसके हाथ में, ऐसा लग रहा है कि अ, हर जगह पे हर जगह पे लोगों को प्लीज़ करने की आपकी ये जो आदत हो सकती है कि मतलब लोग आपसे खुश रहें, तो हर इंसान को आप खुश कर पाएँ, ये आपकी सोच रहती है, बट हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो अगर आपके मन में ये सोच है कि अ, इतना कुछ करने के बाद भी लोग आपसे खुश क्यों नहीं होते हैं, तो इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि गलती आप में नहीं, सामने वाले की नज़र में हो, सामने वाले के थॉट प्रोसेस में हो, ठीक है? तो ईश्वर की जो गाइडेंस है उसे उसी तरह से लीजिएगा। आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ द हैंगमैन, जो कि रिवर्स में है। तो मेरे को यहाँ पे आप इस कार्ड्स का मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मीनिंग है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो एनर्जी कैच हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिपेंडेंस है आपकी, मतलब कि अगर एक खाना भी आपको खाना होगा तो भी आप अकेले नहीं खाएँगे, किसी और भी, कोई और भी खा रहा होगा, चलो उसका वेट कर लेते हैं तब खाएँगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो दूसरों के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? अदरवाइज़ आप ना, हाँ, अदरवाइज़ आप ना चीज़ों में थोड़ा उलझ जाएँगे, ठीक है? मतलब क्योंकि जिस गति से आपका जीवन चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का भी जीवन उसी गति से चल रहा हो या उसी पैटर्न में चल रहा हो। तो अगर आप दूसरों के लाइफ़ में उलझेंगे या उनको अपने लाइफ़ से उलझाने की कोशिश करेंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी जो लाइफ़ की जो प्रोसेस है, उस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आप पज़ल्ड हो सकते हो, ठीक है? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपको घेर सकती हैं, या मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि इल्यूज़न हो जाना, समझ ना आना कि अब हम कहाँ जाएँ, क्या करें, या मतलब पहले ये करें या पहले वो करें, इस तरह से मतलब ओवरबर्डन हो जाना, ऐसी कुछ ऊर्जा आप में महसूस हो सकता है कि आपको होगी, ठीक है? तो
ऐसा कुछ है यहाँ पे। अपने प्लान पे अपने अगर कोई आपका लाइफ़ का कोई प्लान है तो उस पे फ़ोकस्ड रहने के लिए आपको कहा गया है और उस फ़ोकस के बीच में आप क्या सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो उस चीज़ को भी देखना है या आपकी वजह से कोई तीसरा या दूसरा कुछ सैक्रिफ़ाइस तो नहीं कर रहा या किसी का कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी का कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, किसी को कुछ हर्ट तो नहीं हो रहा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने के लिए कहा गया है। मतलब कि अगर आप अपने करियर में या अपने गोल किसी तरह के लाइफ गोल में अगर आप इतने ज़्यादा ध्यान मग्न हैं कि उसके पीछे कौन-कौन चीज़ें, कौन-कौन आपके अपने पराई या कोई भी नेक्स्ट पर्सन अगर सैक्रिफाइस कुछ कर रहा है, तो ऐसा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जस्ट एज़ अ एग्ज़ाम्पल कि आप पढ़ाई में बिज़ी हैं और आप पढ़ाई में बिज़ी हैं और सामने कोई और है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई में उस टाइम पे थोड़ा-सा टाइम निकाल के उसकी हेल्प भी करें। तो पता नहीं किसके लिए ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है कार्ड्स की, बट ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलना है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना मदर गाया से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। अर्थ एलिमेंट से आपको जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? और चीज़ों को बैलेंस करके चलने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है? अपने साथ-साथ बाकी चीज़ों को भी लेकर चलने की ज़रूरत है। जब जहाँ जितना इमोशंस या जितना टाइम जिस चीज़ के लिए ज़रूरी है, उस चीज़ को उतना फ़ोकस देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आज या कल या 1 महीने के लिए बस एक ही चीज़ पे फ़ोकस्ड हो गए और बाकी क्या कुछ चीज़ें आपकी वजह से नुकसान हो गया या फिर आपकी वजह से कुछ चीज़ें पीछे रह गई या बाकी चीज़ें पीछे रह गई, एक ही चीज़ पे फ़ोकस ज़्यादा हो गया, तो इस तरह की ऊर्जा में आपको नहीं रहना है और थोड़ा-सा एन्जॉय करने के लिए आपको कहा गया है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करें, औरों के साथ भी, सोशली भी थोड़ा अपना कनेक्शन ठीक करें, हो सकता है ये सब, ठीक है? तो आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड महसूस होगा, अगर आपको थोड़ा अलोन सा फ़ील हो रहा है या फिर कुछ ऐसी क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस आज की इस रीडिंग में 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा-सा अपने नॉलेज को उस तरीके से यूटिलाइज़ करें, जहाँ पर आपका भी फ़ायदा हो और किसी और का नुकसान भी ना हो। ठीक है? अगर किसी बात का आप में देखो बुरा मत मानना बट अगर किसी बात का आप में ईगो आ गया है या ईगो आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आप में कहीं न कहीं ईगो आ गया है या चीज़ें ऐसी हैं कि लोग उसको आपका ईगो समझ रहे हैं, तो उस पे आपको थोड़ा-सा फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है। रिश्तों के प्रति अगर रिश्तों में कोई मनमुटाव जैसा कुछ आपको लग रहा है, तो वहाँ पर आपको सही और गलत का निर्णय लेना होगा। सही क्या है, गलत क्या है, उन चीज़ों को देखते हुए आपको अगर लगता है कि अपने आप से आपको ज़रूरत है चीज़ों को आगे बढ़ के अगर सॉरी बोल के चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी आगे बढ़ने की हिम्मत कीजिए। तो यहाँ पर ईगो को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? ऐसा कुछ ऊर्जा है आज की। तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट की होगी। किस-किस से हुई है, आपको लग सही लगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे-राधे।